नारियल के पेड़ इतने ऊंचे होते हैं फिर भी उनमें पानी पहुंच जाता है। और आखिर शेर जंगल का राजा क्यों होता है, जबकि टाइगर तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और फ्लेमिंगो का कलर पिंक क्यों होता है, जबकि वो छोटे होते हैं तब उनका कलर ग्रे होता है। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, नारियल के पेड़ इतने ऊंचे होते हैं फिर भी उनमें पानी पहुंच जाता है, लेकिन कैसे? तो दोस्तों नारियल के पेड़ की जड़ें जमीन से ऑस्मोस प्रोसेस के थ्रू खींचती है और ये पानी पेड़ के हर पार्ट में चला जाता है और इस पानी को एडम स्पर्म कहते हैं। यह पानी धीरे धीरे नारियल के हर सरफेस में फ्रीज हो जाता है जिससे क्रीम बनती है और जो पानी बचता है वो हम लोग पी जाते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय पत्थर की मूर्ति कौन सी है? ये है मोई मूर्ति, जिन्हें लोग सिग्मा स्टैचू भी कहते हैं। यह मोई स्टैचू टनों से बनी विशाल मानव आकार की है जो ईस्टर आइलैंड पर पाई जाती है। इन्हें रापाई नुई लोगों ने बनाया था। ये सिर्फ सिर नहीं है, इनकी पूरी बॉडी होती है। ये सिर्फ सिर नहीं है, इनकी पूरी बॉडी है, लेकिन मिट्टी में दब जाने के कारण अक्सर इनका सिर दिखता है। ये हर मूर्ति अलग अलग होती है और इन्हें अपने पूर्वज की आत्मिक शक्ति को दर्शाने के लिए बनाया गया था। और आज भी यह सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक रहस्य है, इतनी भारी मूर्तियाँ को कैसे बनाया था। नंबर 3, अगर कभी आपके नारियल में ऐसी चिपचिपी चीज़ निकली तो समझ जाना कि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो देखो, नॉर्मली जब हम नारियल को तोड़ते हैं उसमें से पानी निकलता है, लेकिन 100 नारियल में से 1-2 नारियल ऐसे होते हैं जिसमें पानी नहीं बल्कि ऐसी चिपचिपी चीज़ निकलती है जो कुछ नहीं बल्कि नारियल का अब नॉर्मल स्पर्म होता है। और ऐसे नारियल को माकापुनो कोकोनट कहते हैं। जो आपको मिले तो तुरंत खा लेना क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं। नंबर 4, जब कभी सांप को चिड़िया के अंडे मिलते हैं तो वो बिना ढका लिए उन्हें निगल जाता है, लेकिन इस चिड़िया के अंडों को चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पेंडुलिन नामक कीट ये चिड़िया अपने घोंसला पेट पर लटकाती है जिससे सांप वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। लेकिन अगर पहुँच भी गया वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि घोंसला अंदर से खाली होता है। लेकिन सांप के लिए, क्योंकि ये चिड़िया घोंसले को घुसने के लिए 2 रास्ते बनाती है जिससे अलग अलग कमरे में जाया जा सकता है, जिसमें से एक कमरे का दरवाज़ा बड़ा होता है जो हमेशा खुला रहता है और यही कमरा सांप को पागल बनाने के लिए होता है। और ये कमरा जो छुपा हुआ रहता है जिसका दरवाजा बिल्कुल छोटा होता है, यही चिड़िया के अंडे होते हैं। और थोड़ा ध्यान से कहीं ये वीडियो सांप समझ तक ना पहुँच जाए। नहीं। नंबर 5, क्या तुमने कभी सोचा है कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? जब टाइगर शेर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है तो फिर टाइगर को किंग का टाइटल क्यों नहीं मिला? वेल, शेर ऐसा जानवर है जिसकी चाल और पर्सनालिटी को देखकर रॉयल फील आती है। और तो और उसकी दहाड़ इतनी पावरफुल होती है कि 8 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। और शेर के पास प्रजा और सैनिक के रूप में उसकी शेरनी होती है जिससे शेर को देखकर लीडरशिप वाली फीलिंग आती है। और टाइगर अकेला रहता है जिससे कोई लीड नहीं कर पाता और टाइगर की धाड़ भी शेर जितनी पावरफुल नहीं होती। बस लायन की इसी क्वालिटी को देखकर उसे किंग का टाइटल मिल गया। बाकी आपको क्या लगता है जंगल का असली राजा कौन है, टाइगर या शेर? कमेंट में जल्दी बताओ। नंबर 6, जब फ्लेमिंगो छोटे होते हैं तब उनका कलर ग्रे होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो वही पिंक कलर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लेमिंगो को इल्गी और झींगे बहुत खाते हैं और इन दोनों में कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है जो फ्लेमिंगो के पेट में जाता है और लीवर को ब्रेक डाउन करता है, उसके पंखों में जमा हो जाता है और टाइम के साथ इतना ज़्यादा होता है कि फ्लेमिंगो को ही गुलाबी बना देता है।